हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 3 का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। सेकंड लेक्चर में मैं आपको सेम एक्सरसाइज कंटिन्यू करवाऊंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने 3.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था। अब हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 सीखेंगे। मैंने आपको डेटा बताया था, 3 टाइप के डेटा होते हैं: रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूस। रॉ डेटा में सिंगल लाइन दी हुई होगी, डिस्क्रीट में आपको एक्स एंड एफ 2 दिए हुए होंगे, कॉन्टिन्यूस में आपको क्लासेस दिए हुए होंगे जैसे यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन नंबर 4 में। सो जो क्वेश्चन नंबर 4 का हमें डेटा दिया हुआ है वो कंटिन्यूस सीरीज में दिया हुआ है। तो देखिए, जैसे डेटा दिया हुआ है पहले मैंने नोट डाउन कर लिया है। 0 to 10, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60 एंड 60 70 यह मार्क्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमें जो वैल्यू दी हुई है वो f की वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे हुई? 0 से लेकर 10 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 जिनके आए हैं ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब जब भी आपको क्वेश्चन में कंटिन्यूस सीरीज में क्लासेस दिए हुए हों तो आपको क्या करना है, उन क्लासेस की पहले मिड वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ पर ये कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पर पहले मिड वैल्यू निकालेंगे हम। इसकी मिड वैल्यू कैसे होती है? लोअर नंबर अपर नंबर दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2। सो 0 + 10, यहाँ पर मैं एक कर दिखा रहा हूँ आपको, 0 + 10 डिवाइड बाय 2, तो मिड वैल्यू आ गई 5। फिर 10 + 20 दोनों को प्लस करो तो आंसर आया 30, 30 डिवाइड बाय 2 15, 20 + 30 50, 50 डिवाइड बाय 2 25, 35, 45, 55 एंड 65। ये हमने मिड वैल्यू निकाल दी। मिड वैल्यू दैट मीन्स लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। लोअर बाउंड्री पॉइंट, अपर बाउंड्री पॉइंट भी बोल सकते हो आप। अब हमारे पास f अवेलेबल है, x अवेलेबल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो होगा fx। 3 × 5 15, 15 × 5 75, 25 × 12 300, 35 × 16 560, 45 × 11 495, 55 × 5 275 and 4 × 65 260। अब हम टोटल करेंगे तो पहले f का टोटल कर लेते हैं जिसे हम n कहते हैं। 3 + 5 + 12 + 16 11 5 and 4, तो आंसर आया 56। अब हम fx का टोटल करेंगे। 15 + 75 + 300 560 495 275 एंड 260, तो ये आंसर आया है 1980। अब हमारे पास fx का टोटल है, f का टोटल है, दैट मीन्स n है, तो मीन की फॉर्मूला अप्लाई होगी। कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx मीन्स टोटल ऑफ fx, टोटल ऑफ fx है 1980 डिवाइड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे n बोलते हैं 56। नाउ 1980 डिवाइड बाय 56 करेंगे तो आंसर देखिए ऐसे आ रहा है
35.3571। अब हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट में आंसर लिखना है, तो फर्स्ट 2 डिजिट छोड़ दो आप, उसके बाद के 2 डिजिट देखो, मीन्स डिजिट नंबर 3 एंड 4 देखना है। अगर ये दोनों 50 या 50 से ज़्यादा हैं तो हम यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे, और अगर 50 से कम है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। 1 प्लस कर देंगे का मतलब क्या है, हम यहाँ पर 35.36 लिखेंगे, ये 1 हम यहाँ पर प्लस करेंगे 5 में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीन। और सपोज कीजिए कि यहाँ 71 की जगह 41 आया है, तो 50 से कम वैल्यू है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। 35.35 हमारा आंसर होता अगर यहाँ 41 आया होता तो ऐसे में अगर 50 या 50 से ज़्यादा आ रहा है तो 35 की जगह आप 36 कर दीजिए। सो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। आप क्वेश्चन नंबर 4 पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is available on the talk time in minutes noted for 70 calls of a certain mobile phone users. Find the mean talk time. अब यहाँ पर आपको डेटा कैसे दिया हुआ है, <4, <8, <12, 16, 20। जब भी आपको लेस देन दिया हो तो हमें डेटा ऐसे लिखना होगा 0 to 4 क्योंकि <4 है। फिर हमें दिया हुआ है <8 तो हम लिखेंगे 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, ऐसे हम मार्क्स लिखेंगे। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, <4 मीन्स 0 से लेकर 4 मिनट्स तक बात करने वाले 20 यूज़र्स हैं, तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया सेम। अब दूसरे में दिया है <8 में 42 यूज़र्स हैं, मीन्स ऐसे यूज़र्स जो 8 मिनट से कम बात करते हैं, तो ऐसे यूज़र्स का टोटल 42 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस 42 में से प्रीवियस नंबर माइनस कर देना है। प्रीवियस नंबर कितना था, 42 माइनस 20, तो देखिए आंसर कितना आया 20। फिर <12 में है 57, मीन्स 12 मिनट से कम बात करने वाले 57 यूज़र्स हैं, तो हम क्या करेंगे 57 में से 42 माइनस कर देंगे, तो 57 माइनस 42 क्या आंसर आएगा 15। उसके बाद आगे दिया हुआ है आपको 65, तो 65 माइनस 57, तो देखिए आंसर क्या आ गया 8। एंड लास्ट आपको दिया हुआ है 70, तो 70 माइनस 65, तो आंसर आएगा 5। ऐसे करके मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड की है। अब मैं ये सेम सम आपको 2 मेथड से करवाता हूँ। कौन से दोनों मेथड, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो आइए डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना होता है, पहले हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है एंड देन fx कैलकुलेट करना होता है। अब मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी होगी, तो प्रीवियस सम में ऑलरेडी मैं आपको करवा कर आया हूँ, सेम उसी मेथड से करना होगा। सो मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को प्लस करो, 0 + 4 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 2। 4 + 8 12 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 6। 8 + 12 20 डिवाइड बाई 2, तो आंसर होगा 10। 12 + 16 28 डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर होगा 14। 16 + 20 टोटल होगा 36 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 18। मिड वैल्यू का कभी भी टोटल नहीं होता, कहीं पर भी काम में नहीं आता ये टोटल।
सो मिड वैल्यू का हम टोटल नहीं करेंगे। अब हमें करना है एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो फर्स्ट इज एफ और एक्स, इन दोनों कॉलम्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 20 इंटू 2 40, 22 इंटू 6 132, 15 इंटू 10 150, 14 इंटू 8 112 एंड 18 इंटू 5 90। तो ये हमने किया एफ एक्स। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो पहले एफ का टोटल ले लेते हैं, 20 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 5, तो ये टोटल हो गया 70। अब हम एफ एक्स का टोटल लेंगे, तो एफ एक्स का टोटल देखिए 40 प्लस 132 150 112 एंड 90, तो ये टोटल है 524। नाउ एक्स बार कैलकुलेट करना है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन 524 डिवाइड बाय 70। तो आंसर देखें 524 डिवाइड बाय 70, तो ये आंसर आया 7.4857। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने हैं, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ हमें कंसीडर करना है। हमें देखना है कि थर्ड एंड फोर्थ क्या है, 50 या 50 से ज़्यादा है तो यहाँ 1 प्लस कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7.49, ये हो जाएगा मीन इसका 7.49। ठीक है, तो ये हमने कौन से मेथड से सीखा, तो ये हमने सम सॉल्व किया डायरेक्ट मेथड से सम को सॉल्व किया। अब पहले आप ये सम नोट डाउन कर लो, फिर इसी क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर दिखाता हूँ कि शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ये सम पहले आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो होपफुली आपने लास्ट सम रिकॉर्ड कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे यही सम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड में देखो क्या डिफरेंस है। हमें फर्स्ट कॉलम सेम बनाना है मार्क्स का, जो हमें दिया हुआ था 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 20। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हम सेम बनाएंगे, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब इस मेथड का नाम ही शॉर्टकट मेथड है, मीन्स हम नंबर्स को शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक डी कॉलम बनाएंगे, डी दैट मीन्स डिफरेंस। जो यहाँ पर मैंने लिखा है डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ए की मीनिंग होती है एक अज्यूम नंबर, आपको एक अज्यूम करना है नंबर। एंड सी मीन्स डिवाइड करेंगे क्लास इंटरवल से, क्लास इंटरवल जो होगा। अब यहाँ पर देखिए मैं d ले रहा हूँ, d इज इक्वल्स टू x माइनस ए। अब मुझे कुछ अज्यूम करना है, तो मैं यहाँ पर 10 अज्यूम कर लेता हूँ। ये कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे आप इसी सम को 5 अज्यूम करके करो, 1 अज्यूम करके करो, जो आपको करना है करो, लेकिन ऐसा नंबर अज्यूम करना है जो इजीली हम डिडक्ट कर सकें। तो 10 एक इजी डिडक्ट करने वाला नंबर है, x माइनस 10 डिवाइड बाय 4। ये मैंने अज्यूम किया है यहाँ पर। नाउ सो d की मैंने वैल्यू ली है x माइनस 10 अपॉन 4। नाउ पहले मिड वैल्यू देख लेते हैं। सो मिड वैल्यू 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो ये होगी 2। 4 प्लस 8 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, 20 डिवाइड बाय 2 10, 28 डिवाइड बाय 2 14, 36 डिवाइड बाय 2 18। अब यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, d मीन्स d इक्वल्स टू x माइनस 10 डिवाइड बाय 4। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ कैसे आएगा ये।
यहाँ कर लेते हैं नीचे। पहले मैं फर्स्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। d इज इक्वल्स टू x। अब x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 10 डिवाइड बाय 4। तो आंसर क्या होगा 2 माइनस 10 माइनस 8 डिवाइड बाय 4। तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पर आपको 2, फिर से मैं ले रहा हूँ x की वैल्यू 2 माइनस 10, तो आंसर आएगा -8 डिवाइड बाय 4। तो ये आंसर हो जाएगा आपका -2। तो ये आंसर आ गया -2। अब दूसरा करते हैं ये। सो d इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 10 डिवाइड बाय 4। तो आंसर आएगा -4 डिवाइड बाय 4 -1। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा -1। फिर थर्ड करेंगे तो थर्ड में क्या होगा 10 माइनस 10 0 अपॉन 4। आंसर हो जाएगा 0। 14 माइनस 10 4 डिवाइड बाय 4। आंसर आ जाएगा 1। एंड 18 माइनस 10 8 डिवाइड बाय 4। तो ये आंसर हो जाएगा 2। तो ये आ गए d की वैल्यू। अब मुझे fd चाहिए, f एंड d। दैट मीन्स f और d के कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो करके देखें 20 इंटू -2 आंसर होगा -40। 22 इंटू -1 -22। 15 इंटू 0 8 इंटू 1 8। नाउ 15 इंटू 2 10। तो अब मैं इसका टोटल देखूं, टोटल कितना आ रहा है। सो प्लस के वैल्यूज़ हैं 8 प्लस 10। प्लस की वैल्यूज़ हो जाएंगी 18 और माइनस की वैल्यू होगी -40 -22। नाउ प्लस के दो वैल्यूज़ हैं 18 और उसमें से माइनस किया मैंने -40 और -22। तो आंसर आ रहा है -44। आंसर आ रहा है -44। अब हम आगे करेंगे x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n। सो a की वैल्यू जो हमने अज्यूम किया था यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया था 10 प्लस सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी का मीनिंग होता है टोटल ऑफ एफ डी कॉलम। सो एफ डी कॉलम के टोटल का वैल्यू है -44 डिवाइड बाय n। -44 डिवाइड बाय n। n मीन्स जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है उसे कहते हैं n। सो n है 70 इंटू c दैट मीन्स क्लास इंटरवल जो यहाँ पर ऑलरेडी हमने 4 लिया था। तो ये हो गया 4। सो आइए आगे सॉल्व करते हैं 10। नाउ ध्यान से समझिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। प्लस माइनस तो साइन हो जाएगा -44 इंटू 4। तो आंसर आएगा 176 डिवाइड बाय 70। इस 44 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 176 डिवाइड बाय 70 एंड प्लस माइनस। सो 10 माइनस 176 डिवाइड बाय 70। तो ये आंसर आया 2.51। ये आंसर आया 2.51 एंड 43 लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2.5143। अब हम 10 में से माइनस करेंगे 2.5143। तो ये आंसर आ गया 7.4857। फाइनल आंसर क्या है हमारा
7.4857। तो मैंने आपको बताया कि 2 डिजिट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 7.49। 49 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 57 है, 50 या 50 से ज़्यादा है तो 1 प्लस कर देंगे। तो ये है मीन जो हमने कैलकुलेट किया आज शॉर्टकट मेथड से। तो ये सम पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा और ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो पहले आप ये सम नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आप लेक्चर पॉज करके यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। अब मैं आज आपको आज का होमवर्क दूंगा। सो होमवर्क में आपको करना है इलस्ट्रेशन 5, 6 एंड 7। ये तीनों इलस्ट्रेशंस आपको करने हैं। नाउ एक और पॉइंट, जब भी हम शॉर्टकट मेथड करते हैं हम d इक्वल्स टू x माइनस ए अपॉन सी लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम डिवाइड में c लें। हम d की वैल्यू d इज इक्वल्स टू x माइनस ए भी एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमें x माइनस ए लिया है तो डिवाइड में c लेना ही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर c डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर हम c को डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन में कोई ऐसा सम हो जिसमें उन्होंने सिर्फ d इक्वल्स टू x माइनस ए लिया है, c को डिवाइड नहीं किया है, तो यहाँ पर c को मल्टीप्लाई भी नहीं किया होगा, उन्होंने यहाँ c हटा दिया होगा। सो पॉइंट समझ में आ गई होगी आपको। आज हमने मीन कैलकुलेट करना सीखा, वो भी कंटिन्यूस सीरीज से। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रॉ डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा सिखाया था, ये मैंने आपको कंटिन्यूस डेटा सिखाया है। इलस्ट्रेशन 5, 6, 7 जब आप करेंगे आपके और भी क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स। जो भी आप होमवर्क करोगे वो मुझे भेजोगे, मैं आपको चेक करके आपके मिस्टेक्स होंगे तो आपको बताऊंगा और आपको चेक करके भेजूंगा। दैट्स इट, ये वीडियो यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।